सो किड्स, हर बार क्या सिर्फ और सिर्फ कंपनीज गलत है कि यही लोग हमारे राइट्स एज अ कंज्यूमर वायोलेट करते हैं, इन्हीं के हाथ में पूरा पावर है? नॉट नेसेसरी। एज अ कंज्यूमर कई बार हम भी गलत होते हैं। सो देर आर सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट एज अ कंज्यूमर वी ऑल्सो शुड टेक केयर ऑफ। क्या क्या है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आके देखते हैं, राइट? सबसे पहले, द एक्ट हैज गिवन सर्टेन राइट्स टू द कंज्यूमर, बट ये राइट्स हम यूज करेंगे, ये अपनी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? ये राइट्स को यूज करने आना चाहिए। नहीं तो ऑफ कोर्स द कंपनी विल कीप डूइंग व्हाटएवर दे हैव बीन डूइंग, है ना? उनको पता है हम लोग अगर एक साथ नहीं आ सकते तो वो लोग हमेशा एक्सप्लॉइट करेंगे ही करेंगे। सो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर? एज आई सेड, कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट। अगर आपको पता है कि कंप्लेन करने का चांस है, अगर आपको पता है रिड्रेसल मिल सकता है, अगर आपको पता है कि ये मुद्दा कोर्ट तक लेकर जा सकते हैं, then be aware of your rights while buying and make sure that you use your right। इंफॉर्मेशन, चॉइस, ये सारे छोटे मोटे राइट्स तो हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं। हम लोग वही प्रोडक्ट खरीदते हैं जो हमें लगता है हमारे हिसाब से होना चाहिए, राइट? सो सेम थिंग। नेक्स्ट इज कॉशियस कंज्यूमर। बी कॉशियस, है ना? कॉशियस का मतलब क्या है? एकदम समझदार बनो, एकदम 2 मिनट के लिए। कॉशियस का मतलब क्या है? चौकन्ना रहो, है ना? राइट? द कंज्यूमर शुड अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइल बाइंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज। मेक श्योर करो कि जो भी गुड्स, कभी कोई वेइंग मशीन में ना वेइंग करके दे रहा है, अगर आपको लगता है 1 किलो नहीं है तो उसको बोलो भाई मेरे सामने अच्छे से मेजर करके देना, है ना? ध्यान रखो बाइंग करते वक्त, ताकि सामने वाला हमें कोई भी ऐसे गलत तरीके से उल्लू ना बनाए। सिंपल। सो कॉशियस कस्टमर होना इंपॉर्टेंट है। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, जस्ट अगर आपको किसी मैन्युफैक्चरर ने उल्लू बना भी दिया तो 1-2 गाली देके निकल गए, इसमें तो क्या अपने दिल की शांति मिलेगी, लेकिन वो बंदा रुकेगा नहीं। टू स्टॉप दैट एक्ट, इट शुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू हैव अ कंप्लेन इन द कोर्ट। कोर्ट बोल दो या कहीं ना कहीं पे, वो भी टाइम पे कंप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गारंटी, वारंटी या ऐसी कोई भी चीज या टाइम निकल जाता है तो कोर्ट भी एंटरटेन नहीं करती ना बच्चा। सो वी से एनकरेज नहीं करने का अनएथिकल बिहेवियर को। कंप्लेन एंड मेक यूज ऑफ योर राइट, राइट? नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्वालिटी कॉन्शियस। अगर आप इंफीरियर क्वालिटी खरीदोगे ही नहीं तो इनका बिजनेस तो बंद ही होना है ना। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट आप लोग इंफीरियर स्टफ को आउट, मतलब अपने बाइंग पैटर्न में यूज ही नहीं करना है। ऑलवेज गो फॉर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, है ना? फ्रॉम एनी सेक्टर, एनी सर्विसेज, मेक श्योर दैट यू ओनली गिव और पे फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, देन क्वालिटी ही मिलेगा। हम लोगों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, राइट? ओके, सी सिंबल सच एज ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, ये सब हमने पढ़ा था, राइट? ये राइट है हमने हमारे लिए, तो क्यों नहीं हम लोग को अगर ये राइट दिया है कंज्यूमर को, मेक श्योर दैट यू बाय ओनली दीज मार्क्स वाला प्रोडक्ट, डोंट गो फॉर सबस्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, राइट? नेक्स्ट आता है तुम्हारा बीवेयर ऑफ एग्जैजरेटेड एडवर्टाइजमेंट। इतने तो फूल नहीं बन सकते यार कि किसी ने बोल दिया कि हैव रेड बुल एंड विल गिव यू विंग्स, विल फ्लाई अप। डू नॉट डू दैट। नॉट मोस्ट ऑफ दिस पीपल व्हाट दे से, एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे एनर्जी आता जरूर है, बट विथ too much of sugar in your body. So you need to be very careful about what you are looking at. Advertisement के ऊपर ना ऐसी विश्वास नहीं कर लेने का। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट एग्जैजरेटेड है और कौन सा एडवर्टाइजमेंट रियल है, राइट? सो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो। नेक्स्ट आता है तुम्हारा डिमांड फॉर इनवॉइस एंड गारंटी वारंटी कार्ड। यस, जब भी शॉपिंग करने जाते हो, स्पेसिफिकली कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, कोई महंगा प्रोडक्ट है, तो उसका हमें प्रॉपरली बिल तो चाहिए ही, क्योंकि कल अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है और ये रिटर्न करने का टाइम आता है, ये प्रोडक्ट है ना, आपको अगर इसके बारे में कंप्लेन करना है, सबसे पहला कोर्ट एक ही सबूत पूछेगा, बिल कहां पर है, वारंटी गारंटी कार्ड कहां पर है। अगर यही नहीं है तो हमारे कंप्लेन्स आगे नहीं लिए जाएंगे, राइट? प्री प्लान बाइंग, हैप्पहैजार्ड मैनर में ऑन द स्पॉट उठो, मुझे निकलना है, खरीदना है, चले गए, जो मिला वो खरीदोगे। ऑफ कोर्स वो इंफीरियर गुड्स होगा, ऑफ कोर्स उस गुड्स का वो वैल्यू नहीं होगा, अननेसेसरीली हाई रेट में मिल जाएगा। इसलिए लोग क्या बोलते हैं, प्री प्लान बाइंग करो, सोचो समझो कौन सा राइट प्रोड्यूसर है या कौन सा प्रॉपर मैन्युफैक्चरर है, उसी से आप खरीदो, क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदो, ताकि इंफीरियर गुड्स के चांसेस ना हो, है ना? ओके, द लास्ट वन,
ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ना, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स का मतलब क्या है, हम सब ग्रुप में आए, बच्चा एक इंसान से कुछ नहीं होने वाला, जो भी होगा पूरे ग्रुप से होगा। तो हमें हमारे ही इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए ग्रुप्स में आओ, एक दूसरे कंज्यूमर के लिए हेल्प करो, कंज्यूमर वेलफेयर के लिए कुछ हेल्प करो, ताकि कल उठ के हम एज अ कंज्यूमर्स है ना इतने स्ट्रांग हो जाए दैट द मैन्युफैक्चरर्स थिंक यस वी नीड टू प्रोड्यूस ओनली एज पर द कस्टमर नीड्स, उनके लिए उनके जो राइट्स है वो बहुत ज्यादा है, तो उनके अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते। वी ऑल आर द कंज्यूमर्स ना, अगर हम लोग अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़े रहेंगे। तो हमें बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करो ताकि हमारे राइट्स सेफ रखे। तो ये सारे थे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कस्टमर्स। ओके, याद रखो these can come most of the time, this chapter has been one such chapter जहां से मैक्सिमम चीजें आई है एग्जाम में, तो ये भी एक टॉपिक बहुत बार एग्जाम में आया। बट यस, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स बहुत बार आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा ऊपर नीचे है, बट अगेन फॉर 4 मार्क्स उसके ऊपर नहीं आएगा ये। सो ये भी इजी है, इसको भी पढ़ लो, है ना।